गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो आज है जुमेरात और इसके बाद आपको 2 व्लॉग और देखने मिलेंगे जहाँ पर गन्या और लड्डू मतलब रोहन अजमेर शरीफ गए थे, तो उन्होंने व्लॉग शूट किया है। वो व्लॉग ये व्लॉग के बाद आएगा कि पहले आएगा पता नहीं। तो उन्होंने ये दुपट्टा वहाँ से लड्डू ने मेरे लिए लाया था क्योंकि उसने मुझे फ़ोटो भेजा था, मुझे पसंद आया था। मैंने ये ड्रेस के साथ ये ट्विनिंग की है। मैं आपको फुल इसका लुक बताऊंगी थोड़ी देर से। तो उसने वो जो फ्रेम लाई है हमारे लिए गरीब नवाज़ की, तो पहले हमारे पास छोटी सी फ्रेम थी, तो मैंने उसके बाद बड़ी फ्रेम ला। तो बड़ी फ्रेम लाई है, तो वो उधर रखनी है आज, तो इसलिए मम्मी खीर पूरी बनाने वाली है शाम को। और अभी मैं और मम्मी दरगाह जा रहे हैं, तो हम लोग दरगाह जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ शूट करके बताऊँगी। तो आप हम लोग के साथ बने रहिए और देखिए कि आज क्या क्या होता है। और यहाँ पर है दीक्षा, गौरी, सुमायरा, चिराग, अजय, हम सब लोग यहाँ पे बैठे। अभी मैं जाती हूँ और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं मम्मी के साथ जा रही थी दरगाह शरीफ और जाते वक्त मुझे दिखा कैमल। ये कैमल पहले मैं जब छोटी थी ना तो बहुत आने के, अभी इतने आते नहीं और अभी दिखा भी है। तो वो समर वेकेशन में दिखा है और वो लोग समर वेकेशन में इसलिए आते क्योंकि सब बच्चों को स्कूल की छुट्टी होती है तो उन लोग को राइड्स मिलती है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही मज़ार है, कासिम शाह वली की, तो ये उनका एंट्रेंस है। यहाँ पर मैं और मम्मी आते हैं हर जुमेरात को। फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर आने के बाद यहाँ पर अभी ये नई मस्जिद बनी है जो अभी रिसेंटली बनी है 2 साल पहले। फिर उसके बाद ये है हमारी यहाँ की मज़ार, आप देख सकते हो। अभी ये रिसेंटली इसको अच्छा रेनोवेट किया है। ये पहले छोटी थी और थोड़ी डिफरेंट थी, उसका पिक्चर मैं यहाँ पर साइड में बता रही हूँ आपको। उसके बाद हमारा सलामी दे के हो चुका था, तो मैं और मम्मी वापस आ रहे थे घर के लिए। फिर आते वक्त हम लोग रुके थे, मम्मी को कुछ चीज़ें लेने की थी, तो मम्मी बोली कि जाते वक्त ही लेके जाते, मैं रिटर्न नहीं आऊँगी। तो फिर मैं और मम्मी सबसे पहले गए सेहरा लेने के लिए, क्योंकि रोहन जो फ़ोटो लेके आया था ना ख्वाजा गरीब नवाज़ की, उसका वो फ्रेम हमें लगाने की थी और उस पर सेहरा लगाना था। फिर उसके हमने चिकन लिया, पुदीना, वो सब मम्मी ने जो जो बोला वो सब चीज़ें हमने ली। उसके बाद शाम को हमें जाना था बर्थडे पार्टी में, जो रोहन की जो बहन है मतलब सोनम दीदी, उनके देवर के लड़की का बर्थडे था और वो हमारे घर से काफ़ी दूर था, तो हम सब लोग रिक्शा में जा रहे थे। अभी ये बेटे हैं अजय, गन्या, इधर नमिता बेटी है गिफ्ट्स लेके, और यहाँ पर सुमाइल और लड्डू ऊपर बैठे और मम्मी नीचे बैठी। यहाँ पर ना लाइट्स चली गई थी तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा टाइम लग गया और वो सब लोग रेडी भी नहीं थे क्योंकि लाइट गई थी। हम जाने के बाद लाइट भी आई और फिर सब लोग अंदर चले गए तैयार होने के लिए। और ये देखिए जो वाइट ड्रेस में छोटा सा बेबी है ना, ये है वो बेबी गर्ल जिसका बर्थडे है। उसका नाम है ध्रुनी। आई डोंट नो कि मैं उसका नाम करेक्ट ले रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं अभी शायद से भूल गई, बट जितना मुझे याद है कि उसका नाम ध्रुनी था। और ये है उसका बर्थडे का डेकोर जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया था, गोल्डन एंड वाइट कॉम्बिनेशन था। और ये उनके भगवान है जो यहाँ पर रखे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उनके सारे फैमिली मेम्बर्स जो आसपास के लोग हैं वो आ रहे थे, इसलिए सब लोग रुके थे। बट हम लोग को घर में गर्म हो रहा था तो फिर लड्डू बोला कि चलो बाहर ही जाके बैठते। तो यहाँ पर मैं, लड्डू, गने, अजय, मम्मी और आंटी, हम सब लोग आके बैठ चुके थे। फिर धीरे धीरे करके वो सब लोग बाहर आ रहे थे और यहाँ पर उन लोगों का कुछ पूजा थी, मतलब छोटी सी, तो वो सब लोग पूजा कर रहे थे और यहाँ पर उनके सारे रिलेटिव्स भी बैठे थे। यहाँ पर अभी उनका पूजा का सब कार्यक्रम चल रहा था। फिर उनकी पूजा हो चुकी थी और शायद से वो लोग सबसे मिल रहे थे। फिर उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी चालू हो गई और ये जो जिसके मैंने फोकस किया है, लड्डू का छोटा भांजा है जिसका नाम है कार्तिक, और ये है वो बर्थडे गर्ल। फिर उसके बाद उनका केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पर वो केक का फ़ोटो सेशन चल रहा था, जैसे कि आप सब देख सकते हो। फिर उसके मम्मी डैडी ने बेबी गर्ल के साथ मतलब ध्रुनी के साथ मिलकर मस्त केक कटिंग की, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर हम सब लोगों ने ऐसा गाना भी गाया उसके लिए। उसके बाद फिर मम्मी, सुमायरा और आंटी चले गए गिफ्ट्स देने के लिए। मैंने, मम्मी बोल रही थी कि तू जा, मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाती हूँ, तू जा उसको गिफ्ट्स देने के लिए। फिर मम्मी और आंटी चले गए और हम सब लोग उधर ही बैठ के रहे। और फिर उस दिन बारिश भी बहुत गिरी थी, मतलब फर्स्ट बारिश थी शायद से उसके बर्थडे के दिन, और लाइट भी चली गई थी। मतलब उनके एरिया की लाइट गई थी, हमारे एरिया की नहीं गई थी, बट उनके एरिया की गई थी। तो इसलिए उसका केक कट करने को हमको 9, साढ़े 9 उधर ही बज चुके थे। उसके बाद ये उनके सारे रिलेटिव्स वगैरह, बट हम लोग इतना किसी को मैं वहाँ पे जानती नहीं, मैं सिर्फ सोनम दीदी को जानती हूँ और उनके फैमिली जो क्लोज़ वाले हैं उनको जानती हूँ। यहाँ पर आ जाए गन्या
और रोहन यहाँ पे बैठा था और मैं इधर बैठी थी उन लोग के साथ, और मम्मी और आंटी और सुमेरा गए थे गिफ्ट्स देने, और सुमेरा वो साइड नमिता वो साइड बैठी थी। फिर ये जीजू आए, हमने जीजू को पूछा करके क्या सीन है, फिर जीजू बोले जाओ घर के अंदर जाके खाना खाओ। फिर हम लोग घर पे जाने के बाद खाना खाए। फिर उस दिन था 14 अप्रैल, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बर्थडे था। तो हमारे यहाँ पर रात को जयंती ऐसी मनाई जाती है, तो हम सब लोग जयंती देखने के लिए रात को चले गए। सो यहाँ पर मैंने दही लिया है, बेसन, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। और मैंने ये स्पून से 2 स्पून ऐसे ये लिया है दही, और ये एक भर के स्पून और एक आधा स्पून बेसन लिया है। अभी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं अभी जाके मम्मी को बताती हूँ कि इतना सबको फूट जाएगा या फिर और लूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर से आप सबसे मिलती हूँ। मम्मी को पूछा तो मम्मी बोली करके, और ये ऐसे 4 चम्मच तो दही ले, क्योंकि हम 12 लोग हैं टोटल खाने के। और बेसन इतना, क्योंकि बेसन से मेरा पेट भरता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बेसन नहीं यूज़ करती। अब इसको अच्छे से फेंटती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने पकोड़े का बैटर रेडी किया है, मतलब कर ली हूँ। इसमें मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा कांदा, मिर्च डाली है ना, और कोथिमीर, और स्पाइसेस में सिर्फ नमक और हल्दी, बस, बाकी कुछ भी नहीं। और सो अभी मैं यहाँ पर पकोड़े फ्राई कर रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए। सो यहाँ पर मैंने पकोड़े फ्राई करके निकाल लिए, एक लॉट निकले अभी से, थोड़ा और रखती हूँ। अभी दीदी ने इतना फ्राई किया है, दूसरा लॉट डाला है। दीदी ने इतने सारे पकोड़े बनाए। ये अभी तड़के की तैयारी है, तो अभी तड़के की तैयारी हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने कढ़ी को तड़का दे दिया है, जिससे इसमें ये पकोड़े ऐड करने की चिल्ला पीछे से बंद कर।